इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। आज हम भारत की भूगोल में भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इनकी स्थिति क्या है, कौन से राज्य में है और क्यों महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे। एक वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे जिसमें और भी जो बच जाएंगी इस लेक्चर के अलावा, जो भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो इसके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण होंगी, उन सबको भी हम वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी। ये कहाँ है? यह भारत के उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर राज्य में फैले हुए है। कहाँ है? भारत के उत्तरी भाग में, यानी कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी दिशा वाला, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला, उसमें यह है काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। इसको याद रखना। यह भारत की सबसे यहाँ ये क्या लिखा है? यहाँ लिखा, ठीक है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू स्थित है। ये याद रखना आप, ठीक है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको माना जाता है गॉडविन ऑस्टिन केटू, वो इसमें स्थित है काराकोरम श्रेणी में, याद रखना, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में जिसकी ऊंचाई 8611 यानी कि 8611 मीटर है। इसको याद रखना, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह है काराकोरम दर्रा। यहाँ काराकोरम दर्रा स्थित है। क्या है? यहाँ काराकोरम दर्रा स्थित है, ठीक है। दर्रे की मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी दर्रे कवर करा दूंगा। भारत में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो सब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यह दर्रा क्या है? जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा, याद रखना, ठीक है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरवर्ती पर्वत श्रेणी, याद रखना। और जो ये हिमालय है, ट्रांस हिमालय, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हिमालय के जितने भी भाग हैं, ठीक है, वो सब मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये कहाँ? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, याद रखना, ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। यह ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। यहाँ काराकोरम यह है, यहाँ क्या लगा? यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके समानांतर फैली है। यानी कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। यानी कि जैसे ये काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, इसके समानांतर ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, ऐसे दोनों एक दूसरे के समानांतर फैले हुए, तो आप इसको याद रखना, ठीक है, काराकोरम और लद्दाख। आगे देखते हैं। उसके बाद है जास्कर श्रेणी। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य, क्या है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ये याद रखना आप। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से क्या? सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी से, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणी। अब हम हिमालय का विभाजन देखेंगे कि हिमालय के 3 प्रमुख विभाजन है और उसकी पर्वत श्रेणियाँ क्या है, उनको क्या बोलते हैं और उनके नाम क्या, ठीक है। चलिए तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है महान हिमालय या बृहत हिमालय। क्या नाम है? महान हिमालय या बृहत हिमालय बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। ये कहाँ है? ये ऊपरी वाला, उत्तरी वाला क्षेत्र है। इसमें मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये जो ये वाला क्षेत्र जो ऊपरी वाला, उसको बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय, फिर इसको शिवालिक हिमालय, ठीक है। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो देखते हैं। यह भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। क्या है? नवीन बलित पर्वत श्रेणी, याद रखना। ये नया है, मतलब नया बना हुआ है, इसको ऐसा याद रखना, ठीक है। नवीन है। इसका निर्माण तृतीय काल में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यानी कि जो भारतीय प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब होता है कि यूरोप और एशिया जिस प्लेट से मिलकर बने हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया 2 महाद्वीप बने हैं, उसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ, ठीक है, इसको याद रखना है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नांगचा पर्वत तक है, इसको याद रखना, ठीक है। क्या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, याद रखना, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, याद रखना। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो नंगा पर्वत है वहाँ से कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के नांगचा पर्वत तक है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
कश्मीर घाटी महान हिमालय, इधर महान हिमालय लिखा, ठीक है, तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ है? महान हिमालय और पीर पंजाल, दो जो श्रेणियाँ उसके मध्य स्थित है, ठीक है, याद रखना कश्मीर घाटी को, ठीक है, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। आगे देखते हैं, आगे हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय, क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, ये दूसरा वो है, दूसरा पार्ट है इसका हिमालय का, ठीक है, इसको याद रखना। देखते हैं, महान हिमालय के समानांतर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ नवीन बलित पर्वत है, ठीक है, याद रखना। नवीन बलित पर्वत मतलब ये हुआ है कि नया बना हुआ है, ये प्राचीन नहीं है, अति प्राचीन नहीं है, ठीक है, याद रखना। नवीन बलित पर्वत, इसके भाग कौन कौन से वो देखते हैं। इसके भाग देखिए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर जो राज्य में है उसको क्या बोलते हैं? पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, क्या है? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी तथा नाग तिब्बत श्रेणी है, ठीक है, इसको याद रखना। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? मसूरी तथा नाग तिब्बत श्रेणी, जिसको, ठीक है, मध्य हिमालय को। उसके बाद नेपाल में महाभारत श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेपाल में महाभारत श्रेणी, इसको याद रखना, इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, सिक्किम में क्या बोलते हैं इसको? सिक्किम में डोकिया श्रेणी तथा भूटान में काला पर्वत बोलते हैं, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सिक्किम में क्या बोलते हैं इसको? डोकिया श्रेणी बोलते हैं, मध्य हिमालय, ठीक है। और भूटान में क्या बोलते हैं? काला पर्वत, काला पर्वत बोलते हैं भूटान में। एवं अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियाँ बोलते हैं, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? डाफला की पहाड़ियाँ, मध्य हिमालय को, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, आगे शिवालिक या बाह्य हिमालय जिसको बोलते हैं, यानी कि सबसे नीचे का भाग है हिमालय का, ठीक है, याद रखना, शिवालिक या बाह्य हिमालय। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर फैली हुई है, क्या है? ये जो मध्य हिमालय था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये तीन पार्ट है हिमालय के, 1, 2 और 3, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तरी या ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और इसको बोलते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक है, इसको याद रखना। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, क्या? इसका निर्माण क्या हुआ? सबसे बाद में हुआ है, इसको याद रखना। इसकी औसत ऊंचाई कम है और इसकी ऊंचाई भी क्या है? कम है। आगे देखते हैं, इसके विभिन्न भाग तथा इनके नाम। जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी, जिसके नाम है देखो अलग अलग दिए गए, ठीक है, पार्ट एक ही, हर जगह उसको अलग अलग बोला गया, ठीक है, उसको याद रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? जम्मू की पहाड़ी, ठीक है। पंजाब में किनारा हिल्स बोलते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है नेपाल में चुरिया हिल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, नेपाल में क्या बोलते हैं? चुरिया हिल्स। और बिहार में क्या बोलते हैं? बिहार तथा नेपाल की सीमा पर रामेश्वरम बोलते हैं, इसको ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बिहार तथा नेपाल की सीमा पर क्या बोलते हैं? रामेश्वरम। किसको? शिवालिक हिमालय को, शिवालिक या बाह्य हिमालय को, ठीक है, क्या बोलते हैं? रामेश्वरम, ठीक है। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? बंगाल द्वार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में बंगाल द्वार, तो आपको इसको भी याद रखना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ थी, इसमें हमने हिमालय, जम्मू कश्मीर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ थी वो हमने देखी, ठीक है। इसके बाद हम वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे, जो भी बच गई हैं पर्वत श्रेणियाँ उनको हम उस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।